आप सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे। कहते हैं कि चतुर्थी का चंद्र देखने से चोरी का कलंक लग जाता है या फिर और कोई भी कलंक लग सकता है। इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। हमारी चतुर्थी पड़ रही है 19 तारीख से, तो इस दिन हमें चांद को नहीं देखना है। कहते हैं भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा जी के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए दी गई कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि आप चंद्रमा को ना देखें। कहते हैं एक बार नंद किशोर से सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जो लांछन लगा था, यानी कि इस दिन तो भगवान ने भी चंद्रमा को देख लिया तो उन पर भी लांछन लग गया था। वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ। ऐसा सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ यह सुनकर। तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी। तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसा कर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्वयंतक मणि नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रेषणजीत को दे दी। एक दिन प्रेषणजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋषियों का राजा जामवद उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रेषणजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रेषणजीत को मारकर स्वयंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रेषणजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रेषणजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को ऋछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। ऋछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवत की गुफा पर जा पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि उन्हें दहेज में दे दी। जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से संत धनवा यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सत धनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिली। बलराम जी भी वहां आ पहुँचे।
श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके मणि पास में नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ और वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनको भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सैमतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा जी के दर्शन किए थे, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, आप पर चोरी का कलंक लगा। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था और गणेश ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा जी ने उपहास किया, उन पर हंसने लगे। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि या झूठ का लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन करने से आपको कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने मुक्त होने के लिए यह व्रत किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय पर प्राप्ति कर सकता है? यह सुनकर कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत युद्ध जीता था। तो इसीलिए चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कैसे लगे आप सबको यह कथा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।